हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टी थर्ड लेकर के आया हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस दिस दिस, ये सब इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है। हम क्या कर लें, एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, प्रूफ दे दे रहा हूँ मैं बच्चों। थर्ड कर दे रहा हूँ। थर्ड, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानना है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानना है। एक्स इक्वल टू tan थीटा। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, थीटा ए से ले लूँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, इसको x अपॉन 1 लिख दें तो x अपॉन 1 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हाइपोटेन्यूस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम बच्चों इसको आगे करते हैं, इसे मैं फर्स्ट ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये साइन निकालना है तो साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू देखिए आगे चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स एक्स। चलो सब एक साथ रखूंगा। अब मैं साइन के बाद कॉस निकालूं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया। अब हमारे पास में सेक पे आ जाते हैं, सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा होता है हमारे पास में, सेक थीटा होता है हमारे पास में हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस है 1। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास में। अब हमारे पास में देखिए सेक हो गया, कॉट को देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट क्या होता है हमारे पास में, कॉट होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन एक्स। थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये। अब कॉट के बाद बच्चों हम करते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1। तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अब देखो बच्चों, हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, थीटा इज इक्वल टू ये निकाला, थीटा इज इक्वल टू ये निकाला, थीटा इज इक्वल टू ये निकाला, और थीटा इज इक्वल टू ये है हमारे पास में
तो थीटा इक्वल टू हमने क्या क्या निकाल लिया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स निकाला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेक आया, साइन आया, थीटा इक्वल टू, और थीटा इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थीटा इज इक्वल टू ये है, तो थीटा इज इक्वल टू इसे भी ऐसे लिखा जा सकता है, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थीटा इज इक्वल टू ही हमारे पास में क्या आया, ये आया, ये क्या लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और थीटा इक्वल टू ये हमारे पास में आया, ये इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, कॉसेक इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1, ये आया, और थीटा क्या था, थीटा हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं टेन इनवर्स एक्स लगा दूं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, बच्चों ये देख लो ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी कभी यार मैं उतारता चला जाता हूँ और मालूम पड़ा कुछ पोर्शन आया ही नहीं, तो बच्चों हाँ यहाँ तो सब आ रहा है, और अगर कुछ फील ऐसा हो कि नहीं आ रहा है तो बच्चों मेरी वॉइस को सुनिएगा, मैं क्या डिक्टेट कर रहा हूँ वो बता दीजिएगा देख कर। कॉसेक इनवर्स ये बता दिया, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, मैं यहाँ पर देता हूँ, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता। तो ये बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी का ये थर्ड पार्ट मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऐसे इसे साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेकर के आप इसे प्रूव कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेकर के इसे प्रूव कर लेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों कि सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके बड़े भाई बहन और जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी क्या करा है, बीएससी बीटेक एमएससी आईआईटी जैम का टॉपिक बहुत से अपलोड कर दिए गए हैं। CSIR नेट के लिए भी मैंने टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ जिन्हें आती ही नहीं, उनके लिए भी मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। तो शॉर्ट्स जा कर के देखिएगा और मैथ को हलवा कर दीजिएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगी आपको। बीएससी बीटेक और एमएससी के भी जो टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं, तो पहले वो अपलोड कर रहा हूँ जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों जो है वो आप मेरे साथ लगे रहिएगा, मेरे से क्या चाहते हैं कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही चीज़ें मेरे लिए क्या देती हैं, इंस्पायर्ड करती हैं। आप लोगों की डिले की वजह से ही मैं स्मार्ट बोर्ड नहीं परचेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना पॉकेट मेरा अलाउड नहीं करती कि मैं 4 लाख के नियर अबाउट जो है स्मार्ट बोर्ड और कैमरे में खर्च कर सकूं। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, जब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर नहीं इच्छा हो रही है, नहीं लगे कि मैंने मेहनत की आपको पढ़ाने में,
नहीं लगे कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको मेहनत नहीं की है, तो आप नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। और अगर लगे आपको मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तरफ से यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।